नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीटीटी का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी अगर आप टीटी का पेपर देने जा रहे हैं यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस पर यहाँ पर बात होगी। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बहुत बार दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और इनमें से ही आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। भैया अगर पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करें तो आपको आंसर लगाना है तालाब। क्या? तालाब लगाना है। और अगर यहाँ पर तालाब ना दिया होता और अगर समुद्र दिया होता तो आपको समुद्र लगाना था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भैया पारिस्थितिकी की, यानी कि इस शब्द की, तो हम इसको क्या बोलते हैं भैया? पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और यहां से भी क्वेश्चन उठता है, इकोसिस्टम जो शब्द था वो किसने दिया था? तो भैया जो इकोसिस्टम शब्द था यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था वो दिया गया था भैया आपके किसके द्वारा? टांसले जी के द्वारा। किसके द्वारा? टांसले जी के द्वारा। हम लोग इनको एजी टांसले भी बोलते हैं। और कब दिया गया था? तो 1935 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की क्या परिभाषा है भैया? पर्यावरण जिसमें आते हैं आपके जैविक और अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक घटक। आपके जैविक घटक पेड़ पौधे, तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक जो होंगे वो आपके आएंगे पर्यावरण के अंतर्गत। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? भैया उत्पादक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो यहां पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? अगर हम बात करें भैया पेड़ पौधों की, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो आपको होगा सर ये क्या है? आपके उत्पादक हैं। उत्पादक हैं, ठीक है। इनको खाता कौन है? तो भैया इनको खाएगा उपभोक्ता। कौन खाएगा? उपभोक्ता। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि होते हैं आपके कौन? शाकाहारी, ठीक है, जो कि आपके होते हैं शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाता है? ये आपके खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो कि होते हैं आपके मांसाहारी, ठीक है। तृतीयक भी आपके मांसाहारी होते हैं, वो उच्च होते हैं, उच्च श्रेणी पर होते हैं। तो यहां पर आपका कौन होगा? मान लीजिए कि पेड़ पौधों को आपका पेड़ पौधे जो हैं उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीयक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बकरी जो है आपको पता है कि ये खाती है आपके पेड़ पौधों को। हाथी भी आपका। बात आती है यहाँ पर आपकी सांप की। जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी में जाएगा, शेर आपका जाएगा तृतीय श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस एक प्रकार को या प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है?
किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया आपके केचुए को। किसको? केचुए को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप सभी ने देखा होगा जब बारिश होती है तो केचुआ जमीन से निकलता है, आप सभी ने देखा होगा। और इसी को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र, क्योंकि ये जो भी मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसको उर्वरक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि शाकाहारी जो जंतु हैं वो पेड़ पौधों को खा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो होंगे आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ए ऑप्शन यहां पर आपका दिया गया है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा खाद्य श्रृंखला यहां पे बनवा रहा है और पेपर में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है जब मोर सांप को खाता है, मोर किसको खा रहा है? मोर खा रहा है आपके सांप को। ठीक है, और सांप कीड़ों को खाता है। सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को खा रहा है। और कीड़े जो है वो हरे पौधे खाए, जो कीड़े हैं वो हरे पौधे खा रहे हैं। ठीक है, पौधे खा रहा है कौन? कीड़े। तो मोर है वो किस पोषण तल पर है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो अगर हम इसका खाद्य पिरामिड बनाते हैं तो भैया यहां पर आपका पेड़ पौधे, इनको कौन खा रहा है? कीड़े। और कीड़ों को कौन खा रहा है? आपका सांप। और सांप को कौन खा रहा है भैया? मोर। तो कहां पर है मोर? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। और यहां पर भैया ये कहां जाएगा आपका? ये जाएगा आपका तृतीय श्रेणी में। कहां जाएगा? तृतीय श्रेणी में। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए, दो घटक मैंने आपको अभी बताया, एक आपका जैविक और दूसरा आपका अजैविक। जैविक में मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारी जैविक में जाएंगी। तो यहां पर आपका अजैविक घटक नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि किसको पूछ रहा है? जैविक घटक को पूछ रहा है। और जैविक घटक कौन सा है? तो आप बताओगे भैया यहां पर जो जैविक घटक है वो आपका है कवक, बैक्टीरिया। कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है, यानी कि जैविक पूछ रहा है। और बाकी ये प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस जो हैं ये आपके क्या हैं? अजैविक घटक हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नहीं को पेपर में हमेशा नहीं को ध्यान में रखना है और नहीं को ध्यान में रखकर ही आपको ऑप्शन लगाना है, नहीं तो गलत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो भैया आपको पता है, पहले आपका होता है उत्पादक। उत्पादक को कौन खाता है? तो कहोगे भैया उपभोक्ता। और उत्पादक आपके होते हैं पेड़ पौधे, उनको कौन खा रहा है? उपभोक्ता खा रहा है। और कौन उपभोक्ता? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। और जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता पेड़ पौधों को खा रहा है तो किस स्तर में जाएगा? शाकाहारी स्तर में, यानी कि प्रथम उपभोक्ता आपका यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात कर रहा है भैया, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता। जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जाएगा, अभी मैंने आपको खाद्य श्रृंखला बना करके भी दिखाई थी कि भैया सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को। और कीड़े किसको खा रहे हैं?
आपके पेड़ पौधों को, और सांप को कौन खा रहा था? मोर। और तभी मैंने आपको बताया था कि भैया जो ये मोर है ये मांसाहारी में यानी कि तृतीय उपभोक्ता में जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है, सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, पेपर में पूछा गया प्रश्न, और इसके पहले मैंने ये प्रश्न आपको एक वीडियो में कराया भी है। एग मार्क का संबंध है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। क्या गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है? यही ऑप्शन आपको देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। तो भैया एग मार्क का जो संबंध है ये है आपकी गुणवत्ता से है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और भैया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वही है जो है भैया हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण। अब आपको पता होना चाहिए कि हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन है, तो आप कहोगे सर ये है आपका सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र में है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया, ह्यूमस निर्माण में सहायक है। ह्यूमस निर्माण में सहायक है, उत्पादक भी है, अपघटक भी है और उपभोक्ता भी हैं। अपघटक क्या? चीज़ों को गलाते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन है? इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, और जब भी ऐसा प्रश्न आता है तब हम मारते हैं भैया धनात्मक। एक धनात्मक संकल्पना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया, निम्न में से जैविक घटक है। निम्न में से जैविक घटक है। जैविक यानी कि बायोटिक कौन होगा? क्या पादप होगा, मृदा होगी, वायु होगा या जल होगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा जैविक घटक में पादप, ठीक है। और जो भी आपकी मृदा, वायु और जल हैं, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताए थे कि ये आपके क्या हैं? अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। अभी आपको बताया गया जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। भैया प्राथमिक उपभोक्ता वही है जो पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधों को खाता है वो कौन होगा? शाकाहारी होगा। शाकाहारी आपका गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, यही तो होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह कर रहे हैं भैया, उन प्राणियों को क्या कहते हैं? तो भैया उनको कहते हैं स्कैवेंजर। अगर डिकम्पोजर होता तो मृत जंतुओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य, तो हम कहते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोज कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन मृत जंतुओं पर निर्वाह कर रहा है, तो ये कौन है भैया? स्कैवेंजर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि भैया पेड़ पौधे खा रहा है कौन? गाय खा रही है। गाय को कौन खा रहा है? फिर इसके बाद में किए क्या? परस्पर जो समूह है इसको क्या कहेंगे हम? तो क्या कहेंगे? खाद्य चक्र कहेंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा जब भी कराई जाती है तो मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन। कृत्रिम वर्षा होती है तो कौन सा रसायन जो है वो उपयुक्त किया जाता है बादलों को बनाने के लिए? तो ये उपयुक्त किया जाता है आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड उपयुक्त किया जाता है जो बादल होते हैं उनको बनाने के लिए, मेघ बीजन के लिए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा में। नेक्स्ट, और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिए गए थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और बहुत संभावनाएं रहती हैं कि क्वेश्चंस आपके यहीं से उठें। कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? क्या ऑक्सीजन का है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्या हाइड्रोजन का है या नाइट्रोजन का है? तो भैया नाइट्रोजन आप सभी को पता है कि 78% है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो आपका होगी 0.03%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग आपका 21%। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों, आपको जरूर बताइएगा वीडियो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।